ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्णपाद प्रकाश्य वितर्य प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय। अजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा अवतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा अवतारो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को पुनः मैं स्वागत करता हूँ आज का थर्सडे भगवद गीता क्लास के लिए। तो बीच बीच में जब भी फेस्टिवल्स आता है हम जो गीता के जो श्लोक छोड़कर जो सीरीज हम कर रहे हैं, तो हम अभी छठा अध्याय तक पहुंच चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट लाइक गीता का ऑलमोस्ट 35% हम लोग श्लोक वाइज कई दिन से करते आ रहे हैं। लेकिन जब फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स का चर्चा करते हैं, भगवान के ऐसे उत्सवों को, जो उत्सव जो होता है वास्तविक फेस्टिवल्स जो है हमारे लाइफ में आनंद का स्रोत बनते हैं, है ना। जनरली बाहर दुनिया में भी पार्टी करते हैं लोग, कभी कभी पार्टी करते हैं, नशा करते हैं, है ना। फिर वैसे उसके लिए वेट करते हैं, उनको मौका मिलता है। लेकिन वास्तविक भक्तों के लिए तो हर समय तो एक उत्सव ही है। हर समय भक्त लोग जो है मंदिर में, हमारा इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह 4:30 बजे गाते हैं उठ के। कोई व्यक्ति खुश रहेगा तो तभी गाएगा ना। सुबह सुबह उठ के मंगल आरती गाते हैं, उसमें नाचते हैं। फिर गुरु पूजा में गाते हैं, नाचते हैं, है ना। गाते हैं, नाचते, खाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू टेल कि आवर मोमेंट इज मोमेंट ऑफ, है ना, संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड इट, द मोमेंट वेयर वी डू चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, है ना। नाचते गाते हैं, भूख लगता है तो खाते हैं। और नाचना गाना खाना किसको पसंद नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारा संस्था है। तो एवरी डे इज ए फेस्टिवल फॉर ए डिवोटी, ना। जो सिंसियर डिवोटीज होता है वेट करता है, सुबह में रात जल्दी में सोऊंगा, कल सुबह जाकर भगवान के आरती में रहूंगा और भगवान का गुणगान करूंगा। ये भक्तों का तो हर समय चिंतन मनन में रहता है। लेकिन फिर भी फिर ऐसे दिन, जन्माष्टमी हो या कोई भी उत्सव हो, ऐसे क्यों उसको अलग दर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि उसी दिन जो भगवान का स्पेशल कृपा रहता है। एक तो ये है। दूसरा बात है, बोलते हैं पीने वालों को कुछ बहाना चाहिए राइट। जो कहीं पे भी फेस्टिवल में जाओ वही नशा करेगा, कहीं और जाओ वही नशा करेगा। तो पीने वालों को जो है कुछ नशा चाहिए, कुछ बहाना चाहिए उसको। तो ऐसे ही भक्त लोग, हालांकि उनके लिए हर दिन उत्सव है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े उत्सव, जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा, तो इसमें क्या बड़ा त्योहार बना के जो है एक तो है कि उत्सव का मूड को और बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं भक्ति में, है ना। तो भक्तों को ऐसा नहीं तो क्या, आज भक्त लोग आए नहीं आए फिर भी हमारा भगवान का डेली अभिषेक होता है अंदर, राइट।
तो ऐसे भगवान ये जो 4 तारीख जो आ रहा है ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये तिथि जो है वैशाख मास के अंत है ना खत्म होने के बाद दिन जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसी दिन जो है बोला जाता है कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा इनका आविर्भाव हुआ था। और उसी दिन जो है जो इंद्रद्युम्न महाराज एक भक्त हुआ करते थे है ना, उन्हीं के लिए भगवान ने ये रूप लिया, मतलब इस अवतार में आए हैं उन्हीं के लिए, मतलब उनका जो इच्छा था कि भगवान को पूजा करने के लिए कलयुग में भगवान जो है इस रूप में आए हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो उनका जो ये रूप है, अद्भुत रूप है। भगवान ऐसे बिल्कुल हाथ उनका घुस गया है, आंखें इतने बड़े बड़े हैं है ना, पैर दिख ही नहीं रहा है, पूरा शरीर जो ऐसा लग रहा है खाली फेस ही एक आंख है। क्या है ऐसा अद्भुत रूप है ना भगवान का। ये जो रूप किस लिए हुआ, इसका स्टोरी है जो मैं बताऊंगा अगर समय मिलेगा तो, नहीं तो अगले क्लास। और इसको छोड़कर जो है भगवान कैसे जगन्नाथपुरी में आए है ना, उनका जो ये जो मूर्ति कैसे आया, और उसी दिन जो बनाया गया, उसी दिन जो इंद्रद्युम्न महाराज एक हुआ करते थे जिन्होंने ये बनवाए, तो उनको अभिषेक किया था उसी दिन जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसी समर टाइम में है ना। तो उसी दिन जो भगवान का अभिषेक हुआ, स्नान हुआ, उसी दिन को भगवान का जो जन्म दिवस, जगन्नाथ जी का जन्म दिवस या स्नान पूर्णिमा बोला जाता है। और उड़ीसा में बोलते हैं देव स्नान पूर्णिमा। देव मतलब भगवान है ना, भगवान का जो है स्नान उत्सव होता है। और उस हम ये स्नान पूर्णिमा से पहले जानेंगे तो भगवान कैसे आए, किस लिए आए, स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओके, तो आप लोग हो मेरे साथ, यस नो बोलेंगे, अनम्यूट करके बोलेंगे। Yes, Prabhu. ओके, Yes. यस, ओके, Yes, बस बस अब अनम्यूट मत। यस, तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है अपने कुछ भक्तों को, एक सर्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति, 2 भक्त हुआ करते थे, उनको ये श्लोक बोले हैं। दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति। बोले कि दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संपत्ति, बोलते कि कलयुग में भगवान जो है कृष्ण के भगवान कृष्ण जो है कैसा आए हैं, दारू और जल के रूप में। दारू मतलब जो आजकल का लोग जो पीते हैं वो दारू नहीं, काष्ठ काठ के रूप में, ठीक है, शराब नहीं। तो दारू वो है, और जल मतलब जल वाटर, तो एक काठ और लकड़ी के रूप में भगवान जो कलयुग में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। वो काठ का जो रूप है हैं, उसका स्नान करेंगे, सॉरी दर्शन करेंगे, और जल में अगर स्नान करेंगे तो एक जीवात्मा का मुक्ति हो जाता है ये संसार रूपी सागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। हाँ, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति। दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भागीरथी हन साक्षात जड़ ब्रह्म सम। बोलते कि दारू जो साधारण काठ नहीं है, दारू ब्रह्म है, मतलब भगवान के स्वरूप है। ये कहाँ पर है, दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, श्री साक्षात भगवान। बोलते कि दारू ब्रह्म के काठ के रूप में है, लेकिन ये जो है हाँ साक्षात भगवान है। ब्रजेंद्र सॉरी प्रतिमा नुहे से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जो विग्रह हम मंदिर में देखते हैं ये कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आइडल नहीं है। आइडल का तो कोई लाइफ नहीं होता है, जैसे कोई डॉल्स होते हैं, कोई किसी का स्टेचू होता है हमारे जैसे, कोई नेताओं का स्टेचू रहता है, इन लोगों में थोड़ी वो विद्यमान है। आप अगर देखोगे ये सब नेताओं का, जब जनवरी 26 रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आ गए, अगस्त 15, नहीं तो ऐसे कुछ स्पेशल डे में जाकर जो उनका जो मूर्ति रहता है बाहर है ना, आइडल्स, उसको जाकर पहले तो उसमें जितने सारे जो पक्षियां जो टट्टी पेशाब किए होंगे उसको साफ सफाई करते हैं पहले, उसके ऊपर जाकर
है ना, फिर जाकर कुछ हार फार चढ़ा जाते हैं एक दिन, फिर साल भर ऐसे। लेकिन जो मूर्ति होता है, विग्रह होते हैं, उसमें जो है भगवान का साक्षात रहते हैं उसमें। हाँ, उसका प्रमाण है कि भगवान कई लीलाओं में भगवान जो अपने भक्तों से बात करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं अपने सेवा उनसे स्वीकार करके, तो कई लीलाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दारू ब्रह्म के रूप में भगवान साक्षात पुरुषोत्तम जगन्नाथ उधर रहते हैं जगन्नाथपुरी में। और भागीरथी हन साक्षात गंगा, भागीरथी का नाम है ना? गंगा माता जी का एक नाम है भागीरथी बोलते हैं। ये जो भागीरथी, ये जो है जल, जल के रूप में ये भगवान जल ब्रह्म मतलब भगवान है। तो अगर कलयुग में केवल कोई जगन्नाथपुरी आकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा इस लकड़ी के रूप, और गंगा में कोई स्नान करेगा, ऐसे व्यक्ति का मुक्ति हो जाता है। हाँ, ऐसे बोला जाता है कि एक सुंदर श्लोक है जहां पर बोला जाता है कि जंतु दर्शनात् स ददाति कृपा निधि, मतलब कोई जंतु कोई जीवात्मा अगर केवल जो है ऐसे भगवान का दर्शन करेगा, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि। बोलते हैं कि यत्र साक्षात जगन्नाथ, जो साक्षात जगन्नाथ भगवान जो हैं शंख चक्र गदाधारी हैं, ऐसे भगवान का केवल दर्शन कोई करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। सददाति कृपा निधि, ये जो भगवान जो कृपा का सागर है, कृपा निधि मतलब सागर। ऐसे जगन्नाथ जो है कलयुग में ऐसे कृपावश इधर आए हुए हैं हम लोग का कल्याण करने के लिए। ये पुराण शास्त्रों में वर्णन है कि इस प्रकार जगन्नाथ जी का ये रूप कैसे हो गया, तो इसके बारे में तो वर्णन है ही अलग से, मैं अगले क्लास में बताऊंगा कैसे जगन्नाथ जी का रूप हुआ और आचार्य लोग क्या बोलते हैं। लेकिन आज स्पेशली मैं ये बताऊंगा कि जगन्नाथ जो आए, जगन्नाथपुरी का थोड़ा महिमा पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जगन्नाथ का ये यहाँ पर आविर्भाव कैसे हुआ और स्नान पूर्णिमा में क्या होता है, जस्ट डिटेल तो नहीं, जस्ट मैं ब्रीफली बताऊंगा। ऐसे जगन्नाथपुरी का जो बारे में आप लोग के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जगन्नाथपुरी का मैं महिमा बता रहा हूँ ताकि कार्तिक महीने में हमारा यात्रा हो रहा है, अब सब लोग आना है उधर। तो चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत है, वहां पर बोलते हैं जब जगन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर, अब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु है ना, जिनका नवद्वीप में जन्म हुआ, भगवान कृष्ण ही भक्त बनकर आए भक्ति सिखाने के लिए। अब ना, तो आए थे, तो 26 साल के बाद संन्यास लिए, वहां से होकर जब जगन्नाथपुरी से पहले भुवनेश्वर होकर जा रहे थे, लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज जहाँ पर जो है भगवान शिव जी का बहुत फेमस टेम्पल है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, इस उनको जो जगन्नाथपुरी का महिमा बताया और बोले कि ये महिमा मैं नहीं बता रहा हूँ, बोलते कि ये महिमा जो कृष्ण जो है शिव जी को बताए हैं। एक समय शिव जी जो यहाँ पे थे काशी, हाँ, पूरी के लिए अमाउंट ऐसे सब बताएंगे, ये सब अभी चिंता मत करो आप, कोई मैसेज का ये सब आएगा ग्रुप में, ठीक है। तो जगन्नाथ पुरी को जो है एक बार जो है ये लॉर्ड शिवा, हाँ, काशी राज एक असुर हुआ करते थे, उनको सपोर्ट किए थे, भगवान से युद्ध किए थे, भगवान उनको हराया। बाद में शिव जी रियलाइज हुआ कि मैं बड़ा अपराध किया, भगवान के अपोजिट है ना, राक्षस असुर के सपोर्ट किया, ये वो क्षमा मांगने लगे। भगवान तो राक्षस को मारा अपना सुदर्शन चक्र से, बिल्कुल काशी जला दिया भगवान बिल्कुल। और शिव जी को बोला कि तुम अभी यहाँ से निकलो अभी। शिव जी क्षमा मांगे तो भगवान बोले कि भगवान कहाँ जाऊं बताइए। उन्होंने ये जगह दिया, बोले कि जाओ भुवनेश्वर में रहो, ये जो जगह है एकाम्र वन, एक आम का पेड़ है उधर, बोले कि कोई योजन उसका जो हाइट और उसका जो है चौड़ाई, उसके अंदर जहाँ पर जो भागवत कथा हुआ था, भगवान शिव जी जो है पार्वती को कथा बोलते हैं, बोलते हैं कि उस जगह पर जाओ और रुको, मेरा जो नीलाचल धाम उसका रक्षक बनो, उसका प्रोटेक्टर बनो। ऐसे बोला जाता है जहां जहाँ पे भगवान विष्णु का टेम्पल है वहां पर भगवान शिव जी रहते ही हैं, क्योंकि धाम रक्षक होते हैं। और बोले कि वहां पे स्क्रीनिंग करना, जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को आप जगन्नाथ में पुरी में एंट्री नहीं देना। अगर हम जा पा रहे हैं मतलब शिव जी का बहुत कृपा है।
तो वहां पर लॉर्ड कृष्णा जो शिव जी को ये महिमा बता रहे हैं, जो कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे तो अपने भक्तों को ये सिखा रहे हैं कि देखो मैं कन्वर्सेशन कृष्ण भगवान जो शिव जी को बताया उसको मैं बता रहा हूँ, सुनो। से स्थान शिव आदि कही तोमा स्थाने से पुरीर मर्म मोर के ही नहीं जाने। बोल रहे हैं कि देखो ये पुरी का ये मेरा स्थान है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, बोल रहे हैं भगवान स्वयं। सिंधु तीरे वटमूले नीलाचल नाम क्षेत्रसी पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। बोलते कि ये जो सिंधु मतलब जो समुद्र है इनके किनारे हैं, ये जगह एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है। हाँ, जिसका जो हाइट में वहाँ 1 योजन चौड़ाई लंबाई था, और सॉरी 2 योजन हाइट उस समय। अभी तो पता नहीं चला बटा वृक्ष इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन उस समय बोलते हैं कि बट वृक्ष जो 2 योजन का हाइट था। 1 योजन मतलब 1 माइल, कैन इमेजिन 8 माइल्स, ऑलमोस्ट लाइक 12 किलोमीटर। तो इतना हाइट था। 2 योजन मतलब 16 माइल्स, तो उतना हाइट था, और 1 योजन जो चौड़ाई उसका जो है बिखरा हुआ था। इतना बड़ा पेड़ के नीचे बोलते हैं कि ये सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम, एक पर्वत के ये और नीलाचल पर्वत है। क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, ये जो जगह है पुरुषोत्तम क्षेत्र है और बहुत ही रम्य स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर ये मेरा धाम है जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। अनंत ब्रह्मांड काले जखन संघारे तबुत स्थाने किछु करिते न पारे। बोलते हैं कि अनंत ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाता है, ये सारे ब्रह्मांड है ना, जब संहार होता है, भगवान का प्रलय होता है ना, भगवान जब ब्रह्मा का जो 100 साल हो जाता है ना, बिल्कुल सब कुछ विनाश हो जाता है। तो ये सब होने के बावजूद भी लेकिन मेरा जो ये जगह जो इसका कुछ भी नहीं होगा। तबु तो स्थाने किछु करिते न पारे। हाँ, सर्वकाले से स्थाने आमार वसती अति दिन आमार भोजने है तथी। बोलते हर समय मैं इधर रहता हूँ और क्या करता हूँ, प्रतिदिन जो मैं यहाँ पर भोजन लेता रहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो है बोलते हैं कि बद्रिका आश्रम में सुबह सुबह ध्यान करते हैं, आकर थोड़ी देर में जो बाद में आते हैं प्रयाग में स्नान करते हैं बोला जाता है। फिर बोलते हैं जगन्नाथपुरी में खाते हैं, फिर रास रचाने के लिए वृंदावन जाते हैं। ये भगवान है, ठीक है। तो जगन्नाथ धाम जो है भगवान का खाने का जगह है, इसलिए अन्न क्षेत्र भी बोला जाता है इसको, अन्न ब्रह्म। जो भगवान जो है खाली अन्न खाते हैं और खिलाते हैं। आप ऐसे कोई मंदिर में नहीं जाओगे जहाँ मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि इतना प्रसाद बढ़ता है। सारे दुनिया के लोग भी आएंगे उनको प्रसाद मिलेगा। इसके पीछे भी भगवान ऐसे महाप्रसाद ये क्यों है, इसके पीछे भी स्टोरी है, इसका पूरा एक क्लास ही लगेगा, तो कभी और लेंगे शायद। ये अगर थर्सडे अगर क्लासेस होगा रथ यात्रा तक या उसके बाद तक, तो कंटिन्यू करेंगे। आज हो रहा है 1 तारीख, 8, 15, हाँ और 2 क्लास भी हो सकता है, ठीक है, विल कंटिन्यू। तो किस प्रकार जो भगवान जो है महाप्रसाद खाते खिलाते हैं उसके बारे में वर्णन है। कोई सारे दुनिया के लोग भी जाएंगे उनको प्रसाद मिल ही जाएगा जगन्नाथपुरी में। प्रसाद मतलब बिल्कुल राइस दाल सब्जी को वेराइटी सब स्वीट्स एवरीथिंग अवेलेबल देयर। हाँ, से स्थाने प्रभावे जत जो जन दस भूमि ताहते बसय जत जंतु कीट तिमी। बोलते कि 10 योजन में ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, जो जगह है जो जगन्नाथपुरी धाम 10 योजन मतलब 80 माइल्स का जगह है ये। हाँ, सबारे देखे चतुर्भुज देव गणे भुवन मंगल करी कहिले जा स्थाने। बोलते यहाँ पे जंतु कीट तिमी जितने भी सारे जीवात्मा हैं, इनका जो है देवी देवताओं को भुवन मंगल मतलब बोले सवारे देखे चतुर्भुज देवगणे। देवी देवताओं को जब इस क्षेत्र के ऊपर से वो देखते हैं, उनको दिखता है कि सब लोग जो है चतुर्भुज रूप में है। जैसे भगवान विष्णु का जैसे हाथ है ना, नारायण का जैसे 4 भुज हाथ होते हैं, वैसे ही जगन्नाथपुरी में हम लोग को तो नहीं दिखता भाई। नहीं तो हम पुरी में गए, पता चला कि हमारा ही आजू बाजू के लोग, अरे तो आपका भी 4 हाथ है क्या? हाँ, वैसा नहीं,
मतलब ये, लेकिन जो देवी देवता लोग जो ऊपर से देखते हैं उनको दिखता है कि सब लोग का चतुर्भुज है। इसका मतलब वहां पे कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, सब भगवान के पार्षद है। हाँ, भले वो मछली खा रहा हो, भले किसी को गाली दे रहा हो, भाई के जाकर इसलिए अपराध मत करो, धाम वासी है, वो सब भगवान के प्रिय लोग हैं, भगवान का अपना धाम में रहते हैं लोग। हाँ, तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को ऐसे दिखता है। फिर आगे बोल रहे हैं, निद्रा एको जे स्थाने समाधि फल होय सोने प्रणाम फले जहाँ वेद कोय। वेद शास्त्र में बोला गया इस जगह पर अगर कोई निद्रा में चला गया उसको बोलता है वाह वाह, ये तो समाधि में चला गया है, शयन कर रहा है, ऐसे अगर बिल्कुल सो गया है, भगवान सोचते हैं कि मुझे प्रणाम कर रहा है। अब धाम में जाकर सोना है तो धाम में जाकर सो। तो ये महिमा है। ओके, प्रदक्षिणा फल पाय करिले भ्रमण कथा मात्र जथा है आमार स्थवन। बोलते कि वहां पर जैसे हम आते हैं मंदिर में परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं भगवान के, है ना, लेकिन वहां पे बोले वहां पर खाली चलने से भगवान सोचते हैं कि मेरा परिक्रमा कर रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है। मतलब खाली आप जगन्नाथपुरी में गए, चल रहे इधर उधर कुछ भी, भगवान सोचते हैं मेरा परिक्रमा कर रहा है। बोलते कथा मात्र, खाली में अगर बात कर रहे हो भगवान को लगता है कि मेरा गुणगान कर रहा है, खाली बात। ऐसा नहीं कि वो भगवान का बैठ के बिल्कुल जगन्नाथ कथा सुनोगे, आओ आओ आज मैं जगन्नाथ के बारे में महिमा बोल रहा हूँ, नहीं। अब सोचिए जगन्नाथपुरी महिमा, एह से क्षेत्र अति प्रभाव निर्मल मत्स्य खाइले पाय हविष्य रफल। बोलते कि जगह का इतना प्रभाव है, इतना प्योर है जगह। बोलते वहां पर मत्स्य, जो मछली खाने वाले लोगों को भी हविष्य अन्न, मतलब जैसे एकादशी वगैरह में जैसे कई लोग खाते हैं कार्तिक महीने में, है ना, जैसे अन्न खा है ना, हविष्य अन्न जो बहुत सिंपल ऑस्टियर फूड खाते हैं कार्तिक आदि में तपस्या करने का, तो वो खाने का फल मिलता है। कोई मछली खाता है तो, हम लोग को मछली नहीं खाना है, लेकिन वहां पर कोई ऑर्डिनरी मछली व्यक्ति खाता भी है तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। निज नाम स्थाने मोरो हेन प्रियतम ताहाते जते क वैसे से आमार सम। बोलते कि मेरा अपने नाम में ये जगह को मैं रखा हूं, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम धाम, जो भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में से श्रेष्ठ, इनफैक्ट भगवान एक ही पुरुष है। हाँ, बोलते हैं कि मेरे नाम में ये धाम करा है। बोलते कि ताहाते जते का वैसे से हमार सम, जो लोग वहां पर रहते वो मेरे ही जैसे हैं, तो मेरे इक्वल लेवल के हैं बोल रहे हैं भगवान। बोलते ये मेरे तो अपने हैं बोल रहे हैं भगवान। शेष्ठाने ना ही जम दंड अधिकार आमी कोरी भलो मंद विचार सवार। उस स्थान में यमराज का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं कि दूसरों का अगर कोई पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है उसको सुख दुख जो है ये सब अपना विचार है, समझ रहे हैं। तो ये जगन्नाथपुरी का महिमा, ऐसे धाम है ना जहाँ पर ऐसे बोला जाता है अगर आपने मन में व्रत ले लिया है, पुराणों में वर्णन है कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हम शरीर छोड़ दिए, बोलते भगवान अपने धाम ले लेते। खाली मन में व्रत कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, रास्ता में कुछ हो जाता है, शरीर छोड़ देता, भगवान के पास। ऐसे कई महिमा है, मैंने जो भी सुना है पढ़ा है, थोड़ा दोहरा रहा हूँ, मेरा में कोई पर्सनल योग्यता नहीं है। और ऐसे अभी ऐसे जो जगन्नाथ भगवान अभी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में कैसे आए, उनका रूप कैसे हुआ, एक बोलेंगे तो ऐसे 4-4 घंटा भी होगा, अभी समय नहीं है, तो मैं शॉर्ट में जितना पॉसिबल है मैं बोलूंगा ताकि 7-9 बजे क्लास खत्म कर लेंगे। तो जगन्नाथ ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के 5th लिनेज में एक इंद्रद्युम्न महाराज होते थे। उन दिनों गोल्डन एज, उस समय जो है इंद्रद्युम्न महाराज, जिनका जो राजधानी था, मतलब सारा वर्ल्ड का राजा थे, लेकिन उनका राजधानी था अवंतीपुर, उज्जैन। उन दिन अवंतीपुर बोला जाता है, आज उज्जैन जो जगह है वहां पर ये राजा रहते थे। एक छत्र जैसे युधिष्ठिर महाराज हुआ करते थे, सबका जो वर्ल्ड का राजा, इनके अंदर छोटे छोटे राजा होते थे। तो ये जो इंद्रद्युम्न महाराज भगवान के परम भक्त थे, अम्बरीश महाराज जैसे, हर समय जो है श्रवण कीर्तन भगवान के सेवा में लगे रहते थे, जन कल्याण कार्य में सब भक्तिमय कार्य में जुड़े रहते थे। फिर भी उनके मन में हुआ करता था कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, है ना।
तो जब भगवान का साक्षात दर्शन करने का उनका इच्छा था, कई ब्राह्मणों को बुलाता था, पूछता था वेद शास्त्र पढ़ के कि कहाँ साक्षात भगवान का दर्शन होगा। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि एक समय जो एक ब्राह्मण आया कहीं से, आकर बोला हाँ साक्षात भगवान तो जाओ वो दक्षिण जोतकल में, भगवान जो है वो सिंधु के किनारे भगवान उधर रहते हैं, नीलाचल पर्वत में नील माधव के रूप में। हाँ, वो साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे, आप अनोखा एक्सपीरियंस होगा, ऐसे बोला। और उन्होंने तो सब एड्रेस वाड्रेस बोल दिया कि भाई उत्कल क्षेत्र, ऐसे बोल दिया, डिटेल में नहीं बोला कि कहाँ क्या है। और तुरंत ही वो अंतर्धान हो गया। राजा को आया, बड़ा विलाप किए कि अभी ब्राह्मण है तो भाई बोल देता तो उसको ही लेकर चले जाते कि भगवान का दर्शन करने के लिए। इतना व्याकुल हो गया था, सोचा कि अभी क्या करूं। फिर सारे मीटिंग बुलाया मिनिस्टर को, बोले कि अभी सबको बुलाओ और सारों लोगों को भी चारों दिगों में भेज दो जहाँ पर साक्षात भगवान का दर्शन मिलेगा, और एक तरफ जो है उत्कल भी लोग भेजेंगे। तो उसमें उत्कल जो है विद्यापति नामक एक पुरोहित थे, उनका जो राज पुरोहित का जो भाई थे, उनको बुलाते हैं और भेजते हैं विद्यापति को कि विद्यापति आप जाइए उत्कल की ओर। बोलते विद्यापति जो भगवान का परम भक्त था, ब्राह्मण था, और इतना भक्त भाव विह्वल होकर जा रहा था, रास्ते में उसको कुछ पता नहीं चल रहा था मैं किधर जा रहा हूँ, कुछ शोध बोध नहीं था उसका, कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। भगवान का सुंदर भजन गाते हैं, है ना, आगे बढ़ रहा है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार, तब इच्छा मतो विष्णु करे न, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मत माया जीवे कारागार। ये बहुत सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान है ना, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, आप जो सारे ईश्वरों का ईश्वर है, ब्रजेंद्र कुमार, हे कृष्ण, हे है ना ब्रजेंद्र कुमार जो है, आप जो है आपके कारण ये सृजन सृजन मतलब सृष्टि, पालन, संहार ये सब होता है। और ऐसी सुंदर स्तुति है, बहुत बढ़िया भजन है, उसको गा सकते हैं पूरा। मैं उसका सॉन्ग लिख के बाद में भेज दूंगा आप लोग को। तो ऐसे जो ऐसे भाव में थे, वो भाव में पहुंचते पहुंचते आ गए उड़ीसा के जो कटक शहर पे, है ना। यहाँ पर महानदी बहुत ही पवित्र नदी है, शास्त्र में वर्णन है, महानदी का कोई भी जल पीता है, इसमें स्नान करेगा और इसका जल पिएगा तो उसको सहज कृष्ण के प्रति भक्ति आएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे हम भारतीय जो है इतने भाग्यवान है, इतना सुंदर सुंदर जो है नदियां, पवित्र नदियां यहाँ पे बहती है? सिंधु, कावेरी, गंगा, जमुना, ये सारे जो पवित्र नदियों में जो भी स्नान करता है या इसका जल पान करता है, स्पेशली जो उस किनार में रहते हैं वो बहुत भाग्यवान है, उनके सहज ही कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये महानदी के किनारे जब आए, इधर पहुंचने के बाद वो फ्रेश हुए, स्नान किए, भगवान को प्रार्थना किए, और फिर ये नीलाचल पर्वत की ओर, है ना, उनको इंक्वायरी किए तो पता चला। लेकिन वहां पर देखे कि बिल्कुल सुनसान है। कहीं कहीं वर्णन है कि वहां पर एक जो विश्वावसु नामक कोई सवर था, वो आया, इनको लेकर गया नील माधव की ओर, ऐसा भी ये स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन है। लेकिन और एक रामानंद राय, एक जगन्नाथ नाट्यकार में लेकिन अलग बोलते हैं कि वहां पर उनको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ, और थोड़ा दूर में कई सारे सवर कम्युनिटी के लोग, सवर मतलब जो हंटर, उतना हाई मतलब कैस्ट के नहीं होते हैं वो लोग, तो जो सवर लोग जो है हंटर कैस्ट के लोगों को जब दिखे, उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, और जाते हैं तो फिर उनको पूछते हैं कि यहाँ का राजा, उनका नाम हुआ करता था विश्वावसु। ये जो विश्वावसु राजा था, सवरों का राजा था, ये जो बहुत बड़ा भक्त था, यही नीला माधव का पूजा करता था। ये जब गए थे हमारे जो विद्यापति नामक ब्राह्मण, तो विश्वावसु उस समय नहीं थे, उनका बेटी थी उनके घर में, उनका नाम था ललिता। ये ललिता जो है, जैसे देखे कि कोई गेस्ट आए हैं, उनको बोलेगा बाहर वेट करो जब तक मेरा पिताजी नहीं आए, उनको चटाई दे दी। देखो ये पहले जमाने का संस्कृति होता था, किसी को तो सम्मान करो, आदर करो,
लेकिन जब पिताजी घर में नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे कैसे किसी को अकेले, और अकेली लड़की, किसी को तो घर में एंट्री नहीं देना चाहिए। ये संस्कार है। तो उन्होंने ऐसे उनको दे दिया था। बाद में जब विश्वावसु आए, ब्राह्मण देवता देखकर उनको स्वागत किए, उनका सेवा किए। और बाद में विद्यापति को एक पहले जमाने में अतिथि संस्कार सत्कार जो है बहुत भगवान को जैसे सत्कार करना जैसे ही सेवा करते थे। और बाद में जो है विद्यापति का सेवा ललिता करती थी, और उनके बीच में जब प्रेम हो गया तो विश्वावसु ने बोला कि विद्यापति को कि मेरा लड़की का जो पानी ग्रहण करो, शादी करो। तो फिर ललिता जो है विद्यापति को जो है अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। एक समय पे विद्यापति तो उधर था, लेकिन गया था, लेकिन एक मिशन में गया है कि मैं ढूंढ निकालना चाहता हूँ कहाँ पे नीलमाधव रहते हैं, कहाँ पे वो जो साक्षात भगवान रहते हैं। तो ये विद्यापति इनके घर में था, लेकिन इसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठता था कि ये जो विश्वावसु सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से, फिर कभी कभी दोपहर को आते थे, कभी कभी अगले दिन आते थे। और जब वो आते थे ना घर लौट के, उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलता था, और कई सारे वो फ्लावर्स, फूल जो भी लाते थे, और कुछ प्रसाद भी लाते थे। लगता नहीं कि ये दुनिया का होगा, वो इतना स्पेशल था वो सब चीज। ये सोचते थे ये दुनिया का नहीं, कुछ तो अद्भुत है। तो ललिता को पूछी कि तुम्हारा पिताजी कहाँ जाते हैं। तो ललिता तो पहले मना कर रही थी, और विद्यापति बोले देखो पति के सामने कुछ थोड़ी छुपाया जाता है ना, आपको मुझे बताना चाहिए सच। तो ललिता ने बताया, मेरा पिताजी मुझे हालांकि मना किए हैं किसी को नहीं बोलने के लिए, अगर आप उनको नहीं बताओगे तो तभी मैं जरूर बताऊंगा। तो ललिता विद्यापति मान जाते हैं। फिर ललिता बताती है, मेरा पिता जो नीलमाधव का पूजा करने के लिए जाते हैं, अकेले जाते हैं, और किसी कोई सेवा नहीं करता उधर। हाँ, नील पर्वत में जो भगवान नीलमाधव बिल्कुल साक्षात भगवान है, उनके बारे में ये बोलती हैं। तो विद्यापति समझ गया का समय है। और कुछ दिन के बाद विद्यापति जो बोलते हैं कि देखो मुझे नीलमाधव का दर्शन करना है, अब कुछ भी हो अपने पिताजी को प्रपोजल दे दो। ललिता बोली मैं मर जाऊंगी, मेरे पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। लेकिन विद्यापति बोला मैं तुम्हारा पति हूँ, एक इच्छा तो मेरा पूर्ण करो। हाँ, तो लास्ट में जो ये विद्यापति के बारे में जब पता चलता है कि ये चाह रहा है भगवान का दर्शन के लिए, पहले तो विश्वावसु अपने बेटी ललिता को डांटे, तो क्यों बताया ये, वो डांटे। डांटने के बाद फिर बोला ठीक है लूंगा, लेकिन एक कंडीशन में, तुम्हारा आंख में पट्टी बांध दूंगा, तुम जान नहीं पाओगे, रास्ता याद नहीं रहेगा। बहुत घना जंगल में पर्वत के ऊपर भगवान रहते थे, लेकिन अलग अलग रूट से घुमा के लूंगा सोचा। लेकिन भाई ये तो राजपुरोहित था, है ना, इंद्रधनुष महाराज बड़ा चालाकी था। ललिता को बोला ललिता मेरा जो कपड़े में उत्तरी में एक काम करो, थोड़ा सुई, सॉरी जो क्या बोलते हैं सरसों यार, राई राई थोड़ा बांध लो, मस्टर्ड सीड, ताकि मैं अभी रास्ते में जाते समय एक होल कर देना उसमें, है ना, छिद्र, ताकि वो एक एक राई जो गिरते जाएगा रास्ता भर में जाते समय, और गिरेगा। लेकिन जब बारिश का सीजन आ जाएगा तो राई का पेड़ बन जाएगा, तब तो मुझे पता चल जाएगा भाई इधर ये भगवान का स्थान है। कितना बड़ा चालाकी था देखो। तो फिर ललिता बिल्कुल अपने पति का बात मान के वो कर ली। और फिर ये जाते हैं विद्यापति। विद्यापति जब जैसे ही गए उधर, सीधा उनको जब भगवान के सामने दर्शन खोल दिया, और भगवान को देख के तो ये इतना भाव विभोर हो गया भगवान के सामने, है ना, बिल्कुल कई सारे स्तुतियां करने लगा। हाँ, और उस समय जो है बोलते हैं कि विद्यापति को छोड़कर वो जो विश्वावसु थे, उनका ससुर ना, ललिता के पिताजी, वो चले गए जंगल से, अलग अलग जगह से अलग अलग फूल फल वगैरह सब लेकर आने के लिए वो चला गया। क्यों, हर दिन उसका वो सेवा था, अलग अलग अनोखे फ्लावर्स फूल लग। उसके जो जैसे ही वो भगवान के जहाँ पर थे, उसके बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, उसका नाम है रोहिणी कुंड। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जैसे बट वृक्ष है उसके साइड में एक तालाब है। पर तालाब तो आज बड़ा नहीं है, छोटा सा एक बना दिया कुंड टाइप का, जहाँ पर रोहिणी कुंड बोल के बोलते हैं। अब जाएंगे तो पंडे लोग थोड़ा सर पे लगा देंगे, बोलेंगे 2 दक्षिण, ठीक है। तो बोलते वो रोहिणी कुंड में ये विद्यापति जो रोहिणी कुंड की तरफ देखा, देखा कि पेड़ उसके जो वट वृक्ष के जो
उसमें एक पक्षी जो है उसके ऊपर कौवा सो गया था, और अचानक उसको नींद लग गया, उसका पैर स्लिप हो गया, और पैर स्लिप हो गया तो वो जो है कुंड में गिर गया। जैसे ही कुंड में गिरा, बोलते हुए तो शरीर छोड़ा था, तुरंत ही एक चतुर्भुज रूप मिला उसको, है ना, और वैकुंठ विमान आया, उसको उठा के लिया। विद्यापति ये देखकर बोला, अरे ये तो अद्भुत जगह है, मैं भी जाऊंगा। ये क्या क्या बोल रहा है, वो भी गया, पेड़ के ऊपर चढ़ के खुद ही मारने वाला था कि भाई मैं सुसाइड करूंगा। हाँ, सॉरी। तो ऐसे सुसाइड करने वाला ही था। उस समय जो है आकाशवाणी हुआ, बोला, विद्यापति तुम अपना जो है लक्ष्य भूल रहे हो, राजा का बात भूल गए क्या? तुमको अभी जाकर राजा को संबंध देना है, मेरा भक्त को, उधर व्याकुल है वो इंद्रदुम्न महाराज। हाँ, लेकिन तुम सुसाइड मत करो। हाँ, देखो इतना महिमा था, फिर वो अपने आप को कंट्रोल किया। हाँ, बाद में अभी उस समय जो विश्वावसु जब आकर आज भगवान को पूजा कर रहा था, भगवान उससे बात किए, बोले कि विश्वावसु, तुम्हारा सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतने दिनों से मेरा तुम सेवा किया है, तो अनन्य भक्त हो तुम मेरा, है ना, तुमने मुझे ऐसे जंगल में इतना फल फूल पद वगैरह देकर रखा, लेकिन मैं अभी से मेरा एक परम भक्त इंद्रदुम्न महाराज, उससे सेवा लेना चाहूंगा, है ना। ऐसे बोला जाता है कि आकाशवाणी पहले भी हो चुका था, लेकिन कहीं के बोला जाता है भगवान आज उसी दिन बात किए। तो ये विश्वावसु ये सुन के कि ये तो कोई राजा आएगा, राजा का सेवा लेंगे मतलब बड़े मंदिर में चले जाएंगे, और बड़े मंदिर में जाते हैं तो सबर जाति के लोग थोड़ी जाकर पूजा कर पाएंगे। पहले जमाने के जो लोग नीचे जाति ऊपर जाति का बहुत भेदभाव था, लेकिन शिला प्रभुपाद के कृपा से आज बोला जाता है कि इस्कॉन में कोई भी भेदभाव नहीं है। इवन विदेशी लोग, है ना, कोई भी भगवान को पूजा कर सकता है, लेकिन क्वालिफाइड होना चाहिए कि एक एक की कर्म ना गुण के द्वारा आधार पर। जैसे कोई क्वालिफाइड है तो डॉक्टर बन जाता है, ना बाप डॉक्टर का बेटा थोड़ी डॉक्टर बनता है, ना पुलिस का बेटा थोड़ी पुलिस बन जाता है, लेकिन क्वालिफाइड है तो वैसे ही अगर क्वालिफाइड है उसको ब्राह्मण इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सही तरीके से जब कोई नियम पालन करता है, 4 नियम, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, ये सब जब कोई व्यक्ति करता है कई सालों तक, है ना, और जब करता है तो धीरे धीरे शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जब ऐसे ब्राह्मण का नियम जो सम दम शौच, है ना, ये सब नियम जब कोई फॉलो करता है, वो ब्राह्मण बनता है, तो भगवान का पूजा कर सकता है। लेकिन पहले जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब ये सोच रहे थे विश्वावसु की अगर मेरा हाथ से आप मेरा सेवा ही छूट जाएगा, राजा आएगा बड़ा मंदिर बनाएगा और मंदिर में हमारा कहाँ अलाउड, पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा, ये सोच के बड़ा दुखी हो गया। हालांकि भगवान बोले कि तो तेरे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन भगवान तो ये तो बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मेरा क्या होगा ऐसे। और वहीं पे ही विद्यापति बोला कि देखो तुम जो है वही राजा का ही तुम ये हो, जासूस हो, जो भी है। अभी तुम्हारा जो है इसलिए तुम भगवान का दर्शन करना चाहते थे, ये वो बोला, इसको विद्यापति को भी क्या किया, बांध दिया। विश्वावसु जो है विद्यापति विद्यापति को बांध दिया, अभी घर ले आया और लाकर ललिता को दे दिया कि इसको बांध के रखो और कहीं नहीं छोड़ना, ये जाएगा, राजा को बता देगा, राजा आएगा और लेकर जाएंगे मेरा भगवान को। तो ये सोचकर जो है विद्यापति को बांध दिया, और कई दिन तक पूरे को खोला नहीं उसको, खाली खाना पीना देने के बाद जैसे भी जैसे बांधे रहता था। लेकिन ललिता ने बहुत रिक्वेस्ट की, बाद में जो है विद्यापति को विश्वावसु खोल दिया। जैसे ही विश्वावसु ने इनको खोल दिया, विद्यापति तो भागने लगा अभी सीधा राजा के पास, और राजा को जाकर खबर दिया। राजा बहुत खुश हो गया विद्यापति के ऊपर, लगे चलो अभी चलते हैं कि जगन्नाथपुरी की ओर। तो निकल पड़े वहां से, बोलते कि सब बिल्कुल सारे लोग जो है, राजा इतना महान भक्त है, सोचो प्रजा कैसे होगा उसको, सब लोग आने लगे बिल्कुल राजा के साथ। और बोलते हैं उस समय जो है इतना इन्फ्लुएंशियल राजा हुआ करते थे इंद्रदुम्न महाराज, नारद मुनि भी उनके साथ थे। आए वो लोग, जैसे ही महानदी के तट पर आए, जैसे मैं बोला था जगन कटक, तो महानदी के पास आए, तो वहां पर जो है उड़ीसा का राजा आए उस समय, आकर बोले देखो अभी जो क्या हो गया, यहाँ पर
राजा ने बोला कि अभी तो नील पर्वत जो भगवान जो है अंतर्ध्यान हो चुके हैं, एक समय ऐसे ही तूफान हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो ये सुनकर जो इनके सर पे वज्रपात हुआ, बड़ा दुखी हो गया, बोले कि मैं इतने दूर से आया साक्षात भगवान का दर्शन के लिए, अभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मैं क्या करूं, ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे। उस समय नारद मुनि बोले कि धीरज रखिए राजा, अभी चलते हैं तो नीलाचल पर्वत की ओर। वहां के जब जाते हैं और ये सवरों को मिलते हैं, सवरों को देखकर राजा को गुस्सा है, शायद यही सवर ने तो विश्वावसु जाकर कहीं छुपा दिया भगवान को, ये सोच के उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। उस समय फिर से एक आकाशवाणी हुआ, बोले कि इंद्रदुम्न महाराज, आप वैष्णव अपराध मत करो। भगवान का ही आवाज था, आप वैष्णव अपराध मत करो, ये मेरा भक्त के साथ लड़ाई करके उसको कष्ट देकर, युद्ध करके। बोलते ये मेरा इच्छा से मैं इधर से अंतर्धान हुआ हूँ। बोलते कि ब्रह्मा का जो 100 साल है, हाँ, ब्रह्मा का जो 100 साल से पहला एक, उसको एक परा बोलते हैं, 100 साल मतलब, बोलते पहला 50 ईयर्स जो है मैं नीलमाधव के रूप में रहता हूँ, और जो सेकेंड 50 ईयर्स मतलब एक परार्ध आधा जो है मैं नीलमाधव के रूप में रहता हूँ, दूसरा परार्ध जो है मैं ऐसे जो आज जो हम बोले दारू ब्रह्म काठ के लकड़ी के भगवान होकर रहता हूँ। तो इसलिए मैं अभी अंतर्धान का मेरा ये परार्थ खत्म हो गया है, तो अभी से मैं क्या आऊंगा, किसके रूप में आविर्भाव होगा, कि काठ के रूप में आऊंगा, दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। इसलिए तुम इसको मारो मत, लड़ाई मत करो, अपराध मत करो, वैष्णव अपराध, है ना। तो फिर ये शांत हुए। बोले कि तुम अभी क्या करो, 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। एक अश्वमेध यज्ञ मतलब बहुत कठिन कार्य हुआ करता था, लेकिन अभी बोला कि अब 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था, इंद्रदुम्न महाराज इतना इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, लेकिन एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आपको जो है सारे दुनिया को विजय करना पड़ेगा, सारे राजाओं से टैक्स लेकर, बहुत सारे यज्ञ में बहुत सारे खर्चा होता है, बहुत करोड़ों में खर्चा होता है वैसे। ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला। और ये तो डर गए कि भाई एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र उधर डर जाता है कि भाई मेरा पोस्ट कोई खा लेगा, कोई 100 या अश्वमेध यज्ञ करता है तो क्या हो जाता है, इंद्र बन जाता है। 1000 अश्वमेध करने से कोई ब्रह्मा जी भी बन जाता है, लेकिन अब भगवान बोले कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। तो नारद मुनि को पूछे, नारद मुनि इंद्र जी तो अभी छोड़ेगा नहीं। नारद बोले अरे कोई चिंता मत करो, सारे देवी देवताओं को हम इन्वाइट करेंगे, इंद्र को भी इन्वाइट करेंगे। और फिर अभी बैठ गए कि अभी क्या करेंगे, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और बोले कि उससे पहले नरसिंहदेव भगवान को आह्वान किए। नरसिंहदेव भगवान को उन्होंने पहले स्थापना की, बहुत दार्जिलिंग मतलब एफिशिएंसी थे, उनका स्थापना किए। और साक्षात नरसिंहदेव का स्थापना होने के बाद फिर यज्ञ आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। कि नरसिंहदेव सुरक्षक होते हैं ना, भक्तों का जो है विघ्न नष्ट करते हैं। कोई भी चीज में हम नरसिंह आरती जरूर गाते हैं, कोई भी अच्छे कार्य में, कि ये कैसे मतलब सहज से हो जाए, अच्छे से हो जाए, भगवान का सुरक्षा रहे। तो भी नरसिंह देव का वहां पर स्थापना किए, फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। 100 वर्ष में यज्ञ जब खत्म हुआ, उसी दिन रात को जो है राजा को स्वप्न हुआ कि एक दिव्य सिंहासन के ऊपर, बल्कि दिव्य जगत देखे, बोलो कि श्वेत दीप जहाँ पर भगवान का धाम है, उसका दर्शन हुआ। कहाँ पर एक भगवान जो है एक श्वेत वर्ण का एक बड़े सिंहासन में बैठे हुए हैं, उनके जब बाम में लेफ्ट में लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, दाहिने में बलराम बैठे हुए हैं। ऐसे दृश्य देखे और सुबह ये अद्भुत एक्सपीरियंस जो नारद मुनि को शेयर करते हैं। और नारद मुनि बोले कि चिंता मत करो, अगले 10 दिन में ये जो लकड़ी दारू जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो है इंद्रदुम्न महाराज यज्ञ के बाद जो स्नान करने के लिए वगैरह इनको भेजे थे अपने सारे कोई सारे जो है सोल्जर्स को, कि जाकर समुद्र के किनारे जो साफ सफाई करो, और दारू ब्रह्म समुद्र में आएगा बोल के। हाँ, तो ये लोग जब गए थे उन्होंने देखा कि सही में बहुत विशाल एक लकड़ी आकर पहुंचा था। और आकर उन्होंने, और उसमें जो है शंख चक्र गदा आदि सब चिन्ह था, गदा पद्म ये सब चिन्ह था। आकर बोले राजा को कि राजा ऐसे कोई लकड़ी भास भास कर हम क्या करेंगे। राजा ने बोला चलो अभी सब हम जाकर लेकर आते हैं, यही तो मुझे सपना हुआ था, आदेश हुआ था नारद मुनि का। और जाकर वहां पर खींचने के लिए प्रयास किए, और बाप रे इतना भारी था तो जगह से हिल ही नहीं रहे थे। समुद्र किनारे लगे हुए थे लेकिन हिल ही नहीं रहे थे।
हाथी लाए, सैन्य सामान सब लोगों को लगाया, हिलाए नहीं। वहां पर फिर राजा बोला क्या रे, क्या मेरा दुर्भाग्य है, आए तो भगवान का अभी ये नहीं थे। फिर देखो कितना भक्त जो भगवान को कितना लालसा है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। पहले तो आए देखे कि भगवान ही कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं, अभी फिर है ना, अभी फिर भगवान बोल रहे हैं कि अभी है ना, अभी लकड़ी भी उठा नहीं पा रहे। बोला विग्रह तभी बनाऊंगा ना भगवान का, लकड़ी उठा नहीं पा रहे थे। फिर वहां पर फिर से आकाशवाणी हुआ, इंद्रधनुष महाराज हताश हो गए थे। उस समय जो है आवाज हुआ, बोले इंद्रधनुष मैं जो हूं ना, ये भाई शक्तिशाली, ये सबसे नहीं चलेगा। मैं तो भक्त वत्सल हूँ, अपने भक्तों को प्रति मेरा बहुत प्रेम है, मेरा भक्त आएंगे तो उठा लेंगे बहुत आसान से। इसलिए तुम क्या करो, वो विश्वावसु जो सबर इतने दिन से मेरा विरह में, जब से मैं अंतर्धान हो गया हूँ, ये खाया नहीं पिया नहीं, ना ललिता ना, ये दुर्बल हो गया है, बिल्कुल पतला हो गया है, सूख गया है, उसको बुलाओ। हाँ, उसको बुलाओ। और ये जो विद्यापति जो ब्राह्मण तुमको ये संकेत दिया, संवाद दिया, इसको बुलाओ, ये दोनों को बुलाओ, ये दोनों आकर उठा देंगे। तुम्हारा इतने सारे सैन्य सामंत हाथी कुछ काम का नहीं है। और सही में सही जो है, जैसे ही ये विद्यापति और इसको बुला दिए, हाँ, विद्यापति और विश्वावसु आते हैं। एक छोटा सा एक कोई जैसे थर्मोकोल जैसे कोई चीज को उठा देना, जैसे ना छोटा बच्चा को जैसे बेबी जैसे उठा दिया, तुरंत दोनों उठा के दोनों हाथ में इतना बड़ा भारी इसको लेकर आ गए। हाँ, आकर पहुंच गए। तो फिर बाद में राजा ने डिसाइड किया कि मैं अभी क्या करूंगा कि इनका जो विग्रह बनाऊंगा। तो वहां पर एक उस समय कई सारे लोग आते थे, जो क्या बोलते हैं जो कारपेंटर जो करने के लिए कि भगवान का विग्रह बनाएंगे। लेकिन जो भी आता था वो लकड़ी, मतलब जो लकड़ी को ऐसे लगाता था तो उसका इंस्ट्रूमेंट टूट जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था। वो बोलते थे कि हमारा हाथ में नहीं बनेगा। उस समय एक बोलते हैं कि क्या नाम है, ब्राह्मण जो है बिशु महाराणा बोल के, बिशु महाराणा बोल के, वो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बनाऊंगा। वो वृद्ध व्यक्ति था। तो राजा ने बोला ये कर लेगा, बोला हाँ मैं कर लूंगा। बोले एक शर्त में करूंगा मैं, है बोले एक शर्त में करूंगा कि दरवाजा बंद करना और कोई भी देखने के लिए आना कि मैं अंदर में क्या कर रहा हूँ, देखने के लिए नहीं आना। बोला 21 दिन में आपका विग्रह बन जाएगा। और बोला कि मैं उस समय खाना पीना कुछ नहीं मुझे चाहिए बस। तो राजा ने बोला ठीक है। लेकिन राजा का जो पत्नी गुंडीचा माँ, जैसे अभी काम चालू हो गया, राजा हर समय जा कान देकर सुनता था, टिक 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 हो रहा है। राजा बहुत खुश होता था। शिला प्रभुपाद जब इस्कॉन जूहू में भी थे, तो मंदिर बन रहा था, ऐसे आवाज आता था कुछ कुछ। कई लोग पूछते थे कि प्रभुपाद आपको इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है? बोला कि नहीं, बिल्कुल कीर्तन नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनते थे भी प्रभुपाद, वाह मंदिर बन रहा है। हालांकि कई सारे मंदिर हमारा भी बन रहा था, कितने सारा आवाज होता है। शुद्ध भक्तों को जो भी चीजें भगवान के लिए चल रहा है वो सब कीर्तन है मानते हैं। ऐसे ये राजा जो बड़ा ध्यान से सुन रहा था। और कुछ समय हो गया, 12-15 दिन जब हो चुका था, रानी ने, और आवाज अभी कम होने लग गया, बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रहा था। रानी ने बोला देखो इसको खाना नहीं दिए, व्यक्ति मर गया, अभी आवाज ही भी नहीं आ रहा है, इसलिए खोलो और उसको खिलाओ, है ना। लेकिन राजा ने बोला कि हमने कंडीशन किया था। रानी, लेकिन रानी ने बोला नहीं, आप कंडीशन तो किए थे, लेकिन बुद्ध व्यक्ति मर जाएगा, हमें पाप लगेगा। ऐसे बहुत कुछ बोलने के बाद राजा ने दरवाजा खोल दिया। खोल दिया तो देखा कि ये जो है, वो जो विशु महाराणा, हाँ वो नहीं था, वो तो गायब हो गया था। वो ब्राह्मण उधर से, हाँ ऐसे बोला जाता है, जो स्वर्ग का जो इंजीनियर जो है ना, जो कंस्ट्रक्शन आदि देखते हैं, क्या नाम है उनका, कौन बताएंगे? जो देवी देवता लोग जो जिनको पूजा करते हैं ना, स्पेशली जो सब ये सब एक्सपर्ट है ये सब कंस्ट्रक्शन में, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं है। चलो, विश्वकर्मा जी। हाँ, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी। यस विश्वकर्मा। तो इनका नाम इधर जो एक ब्राह्मण के रूप में वो विशु महाराणा था। तो ये जो विश्वकर्मा का अवतार थे बोला जाता है, वो आज जो आकर बनाया। और जब भगवान, जब अभी इंद्रदुम्न महाराज देखे भगवान का रूप, इतना अद्भुत रूप, आंख इतने बड़े बड़े, हाथ ऐसे हैं कि अंदर घुस गए हैं,
सुभद्रा का हाथ भी नहीं है, उनके बड़े बड़े आंख, पेड़ भी नहीं दिख रहा है, पर वो खाली शरीर का थोड़ा पोर्शन दिख रहा है। ये सब देख के तो जो है इंद्रद्युम्न महाराज वहां पर भी रोने लगा, बोला कि मैं कितना पापी हूँ, आधा में खोल दिया, वो तो विश्वमरना चला गया है ना, और क्या कहाँ गया क्या हुआ। लेकिन ये भगवान का रूप भी देखो इतना अद्भुत। अरे जब पहले से कृष्ण के बारे में जो सुना हुआ है, बलराम के बारे में जो सुना हुआ है, अभी ये अद्भुत रूप कहाँ से, ऐसे ऐसे कौन एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम। तो ये रोने लगे, बिल्कुल सोचे कि अभी मैं अपने शरीर है ना प्राण त्याग करूंगा, ऐसे तपस्या करने के सोच रहे थे। उस समय फिर से आकाशवाणी हुआ, देखो भगवान फिर से आवाज दिए, बोले कि इंद्रद्युम्न महाराज, आपको ये मेरा रूप के बारे में ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान होगा, ये तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। बोलते ये जो रूप है कोई इनकम्प्लीट रूप नहीं है, ये कंप्लीट रूप है, लेकिन ये मेरा महाभाव रूप है, महाभाव स्वरूपा। मतलब मेरे भक्तों से, जो वृंदावन भक्तों से मैं विरह में होने के कारण उनको स्मरण करते हुए द्वारिका में भगवान अपने बच्चों के बारे में, अपने वृंदावन भक्तों के बारे में सुनते हुए, ऐसे शरीर जो उनका, जैसे किसी को बड़ा आश्चर्य चीज सुनेंगे तो आंख बड़ा हो जाता है ऐसे, है ना, हाथ ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसे भगवान का भी जब ऐसे हो गए, उनका आंख इतने बड़े बड़े हो गए, है ना, और हाथ सब अंदर घुस गए, भाव में कथा सुनते सुनते उन भक्तों से विरह होकर बोले कि ये रूप मेरा है, भाव का रूप, पतित पावन रूप, पतितों को उद्धार करने के लिए रूप है, आप चिंता मत करो। और ये स्टोरी जो आपको नारद मुनि बताएगा कि कैसे ये रूप हुआ था, क्या हुआ था, ये चीज जो है मैं अगले क्लास में बताऊंगा, भगवान का रूप ऐसे क्यों हुआ। आज हम सुन रहे कि भगवान का जन्मदिन, कि जन्म कैसे हुआ, तो भगवान ये रूप का जन्म इसी दिन हो गया, और उसी दिन जो है उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज जो उनका जो है अभिषेक करवाया था। वो जो आज इधर गुंडीचा मंदिर है, ठीक है, उसी दिन जो 4 तारीख ज्येष्ठ पूर्णिमा, गुंडीचा में ही उनका जो यज्ञ होकर उधर प्राप्त हुए थे, वहीं पे उनका जो है रत्न वेदी में, जो एक वेदी में उनका क्या हुआ था कि उनका ये विग्रह बना हुआ था, उधर जब अभिषेक हुआ था उसी दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब भगवान का स्नान हुआ था, भगवान का स्वागत करते हैं तो स्नान करते हैं, तो क्योंकि उस दिन भगवान का स्नान हुआ था, इसको जो स्नान पूर्णिमा या भगवान का जन्मदिन माना जाता है। बहुत ही परम पवित्र दिन माना जाता है ये। और बाद में तो बड़े टेम्पल में आ गए नीलाचल, एक तो एक गुंडीचा टेम्पल जहाँ पर भगवान का पहले बना हुए, है ना, गुंडीचा के घर यानी इंद्रद्युम्न महाराज के घर था, बाद में यहाँ पर मंदिर बनवाए जो आज जिधर भगवान रहते हैं, है ना। रथ यात्रा में ये नीलाचल टेम्पल से गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, जहाँ पे अपने, जहाँ पे जन्म घर, जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान है, वहां पे जाने को भगवान को उसी दिन रथ यात्रा बोला जाता है। उसका स्टोरी हम अगले क्लास में सुनेंगे। तो ये है स्नान, भगवान का स्नान पूर्णिमा की तिथि। इसी दिन जो है बोला जाता है कि बहुत वैरायटी वे में भगवान का जो अभिषेक किया जाता है। स्पेशली जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एक कुआं है, वो कुआं जो है साल भर बंद रहता है। वहां बोलते हैं वो कुआं में सारे तीर्थों का जल है, हाँ बोला जाता है, और वो गंदा नहीं होता है, साल में एक बार खोलते हैं और फिर भगवान का स्नान के लिए बोलते हैं 108 घड़े में, कहीं कहीं 130 भी बोला जाता है, गोल्डन और दूसरे ब्रास उसमें पॉट में जल लेते हैं और भगवान का स्नान कराता है। उसका विधि है, डिटेल्स विधि, हाँ, उनको कई सारे मंत्र के द्वारा गाते गाते, है ना, भगवान का कीर्तन के साथ, जैसे हमारा मंदिर में अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है। ऐसे बोला जाता है कि आज के दिन के बाद भगवान को इतना स्नान करा देते हैं कि भगवान को 15 दिन तक बुखार हो जाता है, बिल्कुल बोलते हैं, और 15 दिन तक पट बंद रहता है, दर्शन बंद रहता है, हाँ? लेकिन ये भगवान को बुखार होने के पीछे कई कारण है, या भगवान को क्यों बुखार का ये लीला है, मैं शॉर्ट में जस्ट बता दूंगा ये। ऐसे भगवान जो है, एक तो है कि भगवान को जो स्नान कराते हैं ना, भगवान का जो पेंटिंग्स है वो आजकल का जैसे जो कलर्स है ना, बिल्कुल ऑयली कलर्स वैसा नहीं होता, वो जो नेचुरल मिनरल से बना हुआ होता है भगवान को वो लगाते हैं, है ना। कभी कभी अगर इधर उधर कलर्स हो जाता है तो नेचुरल कलर से, अगर ज्यादा पानी में नहाओगे तो बिल्कुल ये हो जाते हैं, बिखर जाते हैं कलर, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या खाली एक लकड़ी है। तो इसलिए उस दिन जो है ये 15 दिन को भगवान को फिर से पेंटिंग किया जाता है वगैरह। तो इसलिए भी एक रीजन है कि भगवान क्यों दर्शन नहीं देते हैं। और दूसरा रीजन है कि भगवान जो है आ, ये एक रीजन है, दूसरा कि भगवान को बुखार होते बोल के हम बोला जाता है, तो ये बुखार का जो लीला है भगवान इसलिए कर रहे हैं
ऐसे बोला जाता है कि जो भगवान हर समय इतना दर्शन देते हैं, इतना दर्शन देते हैं, समय नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी के साथ है ना, पर्सनली लक्ष्मी जी के साथ टाइम अपने है ना, जो नित्य पत्नी संगिनी, तो उनके समय देने के लिए अलग से, ऐसे अलग प्रकार के रीजन है। कई लोग बोलते हैं जो भगवान को बुखार इसलिए हो जाता है कि एक भक्त हुआ करता था उन दिनों, माधव दास बोल के। माधव दास भगवान के इतने परम भक्त था कि सब घर द्वार छोड़ के संन्यास लेकर जो बिल्कुल वैराग जीवन जी रहा था, और जगन्नाथ जी का परम भक्त था। लेकिन उसको एक दिन बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया कि तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। लेकिन कोई भी उसका सेवा के लिए आता था, नहीं नहीं मैं सेवा नहीं लूंगा, ऐसे सोचता था। और जो है उसको बोलते कि हैजा, मतलब कि लूज मोशन इतना हुआ करता था भी, उसका शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत कष्ट था। और ये ठीक ही नहीं हो रहा था, है ना, इतना तक कि बाद में मल मूत्र अपने बेड में ही करने लगे, और ठीक नहीं हो रहा था उनका तबीयत। तो लास्ट में जो है भगवान जो है स्वयं आकर उनका सेवा करते, तो उसको पता नहीं चलता था कौन सेवा कर रहा है। जैसे थोड़ा तबीयत होश आया तो देखा कि जगन्नाथ मेरा स्वयं स्वयं सेवा कर रहे हैं। बोला कि भगवान आप ये क्या कर रहे हो, मेरा क्यों सेवा कर रहे हैं। भगवान बोले कि अरे मैं तो भक्त वत्सल हूँ, तुम्हारे जैसे भक्त है, क्यों नहीं सेवा करूंगा। बोले भगवान आप चाहेंगे तो मेरा बीमार ठीक तो भी कर सकते हो ना, ऐसा क्यों कि आप मेरा क्यों सेवा कर रहे हो। भगवान बोले देखो माधव, ऐसे बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जो है, तुम अगर ये झेलोगे नहीं तो क्या होगा। मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन तुमको फिर से अगले जन्म जन्म लेना पड़ सकता है। ये प्रकृति का नियम है, हमारा जो एवरी एक्शन है रिएक्शन, हमारा कुछ कर्म का जो फल तो हमको भुगतना पड़ेगा। तो बोले कि लेकिन तुम्हारा जो अभी कष्ट है, इसलिए हाँ, भगवान बोले कि इसलिए जो है मैं तुमको इतना दिन जो है एक कष्ट में आप रहने दिया, नहीं तो मैं चाहूंगा तो कब से आपका बीमार ले सकता था, है ना, तुरंत ठीक कर सकता था। लेकिन ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अगले जन्म में फिर से संसार में आओ, संसार रूपी सागर में। यहाँ पे तो हर समय कष्ट ही कष्ट है, इस बार खत्म कर लो। इसलिए भक्त के जीवन में जब कष्ट आता है ना, ये सोचना चाहिए कि जो कष्ट जो मेरा कर्म का फल है जा रहा है, अच्छा बात है, खुश है, जाओ और कष्ट आ जाए, सारे कर्म का फल चले जाए, और बस इस जन्म और भक्ति करूंगा तेज में, ये कष्ट के साथ भी जो भी है मैं भक्ति करूंगा, और एक बार ये शरीर छोड़ दिया तो और इधर और नहीं आना भाई। ऐसे भक्त का भाव रहता है। और भगवान ने बोला कि देखो लेकिन माधव और 15 दिन तुम्हारा कर्म का हिसाब से तो और 15 दिन बाकी है तुमको बुखार झेलने के लिए। लेकिन बोले कि जगन्नाथ बोले कि मेरे को और सहन नहीं होता तुम्हारा बुखार, और मैं देख नहीं सकता तुम इतना कष्ट में हो, एक बेड में पड़कर टट्टी पेशाब सब कुछ कर रहे हो, तुमको मैं देख नहीं सकता। लेकिन अभी माधव दास तैयार थे कि ठीक है 15 दिन और सहन करूंगा, लेकिन भगवान बोल के नहीं, मैं तुम्हारा जो 15 दिन का बुखार ना मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, और तुम ठीक हो जाओ। माधव दास को ठीक करा दिए, बोले कि और सपने में आदेश हो गया राजा को, हाँ कि भाई मुझे 15 दिन बुखार होगा, स्नान पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिन तक। इसलिए भगवान जो है ये बुखार लीला करते हैं, और बिल्कुल बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि भगवान को टच करोगे ना, भगवान के शरीर में टेम्परेचर दिखेगा। और पंडे लोग जो है उनको कुछ हर्ब्स मेडिसिन खिलाते हैं, फ्रूट्स और वाटर, ये सब कुछ भी अन्न नहीं खिलाते हैं। बुखार के समय थोड़ी कोई अन्न राइस दाल चपाती थोड़ी खाता है। उनका अलग अलग प्रकार का हर्ब्स मेडिसिन, वैद्य होते हैं, राज वैद्य होते हैं, वो जाकर सेवा करते हैं। ये जगन्नाथ जी का लीला है। हाँ, एक लास्ट स्टोरी है। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल है, पतित पावन है, हर एक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान उसका इच्छा के हिसाब से करते हैं। ऐसे बोला जाता है कि महाराष्ट्र का और कर्नाटक का एक बॉर्डर में कन्यार गांव होता था, महाराष्ट्र ही था। कन्यार गांव से एक व्यक्ति उस समय जो है बड़ा पंडित था, बहुत शास्त्र पढ़ा था कि इधर भगवान है, और वो शास्त्र पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तो अभी सुन समझ लिया कि भाई भगवान किधर मिलेंगे, भाई जगन्नाथपुरी में, वहां पर मिलेंगे इस समुद्र के किनारे नीला पर्वत में। और ये जगन्नाथ महाराष्ट्र से था, तो सब लोग सोचते हैं महाराष्ट्र का भगवान मतलब गणेश जी, गजानन, है ना, लंबोदर है, एक दंतधारी, ऐसे भजन है। तो सोच रहे थे ये हमारा भगवान होंगे। और शास्त्र में पूरा पढ़ा कि परम ब्रह्म जो भगवान आप ओडिशा में जो उत्कल क्षेत्र में साक्षात है, वहां पे जाता है दर्शन के लिए। और सब लोग जो रास्ता में था तो देखा कि सब लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, खुश होकर आनंदित होकर प्रसाद पाकर आते हैं, खुश में घर जा रहे हैं।
और ये भी अंदर गया, देखा गया अरे ये क्या भगवान है, इतने बड़े बड़े आँख, कोई दिख नहीं रहा है, क्या है कि काला व्यक्ति, ये क्या थोड़ी भगवान है, इसका तो ये गजानन नहीं है, इसका सूंड नहीं है, ये भगवान थोड़ी हो सकता है। ऐसे सोचा, ये ब्राह्मण जो है बड़ा हताश होकर बाहर आ गया। कुछ थोड़े देर में आकर कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोचा कि यहाँ पे तो भगवान ने अपना वेद शास्त्र जाकर घुमा रहा था, रे मैं तो पढ़ा था यही तो जगह है, लेकिन भगवान कहाँ है, ये तो गजानन का बेस ही नहीं है। तो उस समय जो है भगवान समझ गए, अरे ये कोई व्यक्ति इतना दूर से आया है मेरा दर्शन के लिए, और मैं उसको भले वो गजानन के रूप में देखना चाहता है, लेकिन भगवान तो मैं हूँ, उसका भी इच्छा पूर्ण करूंगा, वैसे लौट के जाएगा, क्या बात है, दुखी होकर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जगन्नाथ जी जो एक ब्राह्मण के रूप में आए, बोले कि अरे पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो। बोले कि अरे मैं तो सुना था कि इधर भगवान है, लेकिन क्या बात है, भगवान तो उनका तो ये गजानन वैसे है ही नहीं, मैं तो सुना था कि भगवान तो ऐसे हमारा हिसाब से भगवान जो तो है ना, लंबोदरम गजाननम, है ना, ऐसा बोलने लगा। बोले अच्छा ऐसा बात है, अरे तुम फिर वो जो ब्राह्मण, जो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, बोले यार तुम तो पागल हो, तुम शायद धूप से आए थे, इतना धूप से सीधा तुम अंदर गलेगा ना, तुमको जो भगवान काला काला ये वो देखे, तुम अभी जाओ देखो, बिल्कुल भगवान गजानन बेस में, जाओ देखो। ऐसे उसी समय जो है, उसी दौरान इतने के बीच में जगन्नाथ जी को, सॉरी पंडा को भगवान ने दर्शन दे दिया था, सॉरी राजा को और पंडा को बोल दिया था कि तुम मेरे को गजानन बेस में सजाओ। एक ब्राह्मण व्यक्ति आ रहा है, उसका खुशी के लिए, मेरा भक्त का खुशी के लिए मैं ये बेस में रहूंगा। तो ये जैसे जाता है, बोले अपन, वो लोग बोले क्यों भक्त कैसे में पहचानेंगे हम लोग। बोले वो आएगा तो आप लोग पहचान दोगे, नाचेगा गाएगा उछलेगा, आप समझ जाओगे कि भक्त है मेरा, वही महाराष्ट्र से आया हुआ है। तो फिर ये ब्राह्मण जो भगवान ब्राह्मण बन के आए थे, ये राजा ये पंडित को बताया। तो ये जो ब्राह्मण गया, जैसे ही देखता है भगवान का बड़े बड़े सूंड लगा हुआ है, कान है, हाथी कान है, देख कर तो बड़ा प्रसन्न हो गया, नाचने लगा गाने लगा। सब लोग समझ गए रही यही भक्त था भाई, है। और उसी दिन जो है ऐसे नाचते गाते गाते उछल उछल, फिर वहीं पे ही वो शरीर छोड़ दिया भगवान जगन्नाथ जी के सामने। उसी समय से आज भी ये रीति है, वो भक्त को याद रखने के लिए, है ना, भगवान के जो मंदिर में जो रीति है बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से चलता है, वेद सम्मत तंत्र आदि सारे मंत्र से पूजा किया जाता है। लेकिन जब कोई भक्त आता है, भक्त का इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है उसमें कुछ कुछ नियम बदलते हैं। चलो मैं ये करूंगा, ये रीति करूंगा, कई सारे स्टोरीज हम सुनेंगे आगे क्लास में, कथा में। तो ये है भगवान उसी दिन जो गजानन। तो ये स्नान पूर्णिमा का आप टीवी में देखोगे, स्नान महोत्सव, स्नान पूर्णिमा महोत्सव, हर कोई जो लाइव देख सकता है जगन्नाथपुरी का। बोलते हैं कि भगवान को उसी दिन सुबह सुबह एक बड़ा रत्न वेदी में बाहर लिया जाता है, मंदिर से बाहर, मंदिर के बाहर लिया जाता है। वहां पर स्नान वेदी है, वेदी मतलब स्टेप से उधर रखा जाता है, इतना ऊंचा हाइट है कि बाहर का लोग भी बाहर से देख सकते हैं भगवान को। तो बोलते हैं वहां पर भगवान को रखा जाता है और वहां पर स्नान आदि कराया जाता है। तो ये जो स्नान पूर्णिमा की तिथि में भगवान फिर जब स्नान हो जाते हैं, जैसे मैं बोला कलर फेड हो जाता है, खाली लकड़ी को देखने के लिए तो बहुत बेकार लगेगा। तो इसीलिए भगवान का एक तो रीजन है कि कुछ श्रृंगार मुझे ऐसे करो कि लोगों को लगे कि भाई बढ़िया दर्शन है, और दूसरा है ये गजानन के बेस में इसलिए रहे कि अपने जो ये भक्त, हाँ इसका नाम हुआ करता था, नाम भी भूल गया उसका नाम कुछ था। तो ये भक्त के खुशी के लिए गणपति भट्ट था इसका नाम, गणपति भट्ट, महाराष्ट्र से था, पंडित था गणपति, गणपति जी का भक्त भट्ट भी उसका नाम था, गणपति भट्ट। तो ये भक्त का खुशी के लिए भगवान आज भी स्नान पूर्णिमा गजबेश में रहते हैं। ये था स्नान पूर्णिमा का कथा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री श्री स्नान पूर्णिमा महा महोत्सव की जय। निताई गौर परमानंदे, हरि हरि।